क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में ही क्यों हुआ? आखिर क्यों कंस को अपने ही भांजे से इतना डर था? नमस्ते, मैं हूँ हितवी मंगे। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरे निर्दयी युग में, जब पाप अपनी चरम सीमा पर था। और धरती स्वयं विनती कर रही थी भगवान से उद्धार के लिए। हर ओर अत्याचार था और उस अंधेरे युग का सबसे बड़ा पापी था कंस, एक ऐसा राजा जिसने अपनी ही बहन देवकी को बंदी बना लिया। क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था, तेरी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। कंस ने अपने भय में देवकी के एक एक नवजात शिशु को मार डाला। हर माँ की करुण पुकार, हर पिता का रोता चेहरा बस चुप हो गया उस क्रूरता के आगे। वृंदावन में सन्नाटा था, मथुरा में भय। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पुकारा और तब निर्णय हुआ कि विष्णु स्वयं आएंगे अवतार लेने कृष्ण बनकर। देवताओं ने धरती को संदेश दिया, अब रात्रि का अंधकार खत्म होगा। आठवें पुत्र के जन्म की रात जेल की दीवारें कांप रही थी। भयानक तूफान, कड़कती बिजलियां, लेकिन जेल के अंदर फैला एक दिव्य प्रकाश। वासुदेव, मैं तेरा पुत्र हूँ, लेकिन मुझे मथुरा से गोकुल पहुंचना है। ये कार्य तुझे करना होगा। जैसे ही वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा, सब कुछ बदल गया। बांधों खुल गए, सैनिक गहरी नींद में चले गए। यमुना का पानी उफान पर था, लेकिन प्रभु के चरणों के नीचे शांत स्थिर। हर कदम पर बिजली चमकती, लेकिन वासुदेव का मन निर्भय था, क्योंकि उनके साथ थे स्वयं नारायण। यमुना मैया ने भी सिर झुकाया, बाल रूप भगवान को रास्ता देने के लिए। गोकुल पहुंचकर उन्होंने बालक कृष्ण को यशोदा माँ के पास सुला दिया और मथुरा लौट आए एक दिव्य संतोष के साथ। गोकुल में अंधेरा नहीं था उस रात, वहाँ रोशनी थी, नर्तन था और हर घर में खुशी थी। नंद बाबा ने
उस अलौकिक बालक को देखकर कहा, यह बालक साधारण नहीं है। गोपियां, ग्वाले, गाय और संपूर्ण वृंदावन आनंद से झूम उठा। उधर मथुरा में सुबह होते ही कंस को सूचना मिली, देवकी ने कन्या को जन्म दिया है। कंस ने उस कन्या को मारने के लिए हाथ में उठाया, लेकिन वह कन्या थी योग माया। जिसका तू भय करता है वह गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस की आंखों में भय था, उसकी सत्ता की नींव हिल चुकी थी। क्योंकि अब धरती पर जन्म ले चुका था युगों का उद्धारक, धर्म का रक्षक कृष्ण। कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का आगमन नहीं है, यह सत्य की विजय का आरंभ है। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधकार हो, जब समय आता है तब प्रकाश स्वयं जन्म लेता है। हर बार जब समय कठिन लगे तब मन ही मन कहना, मुरली वाले आएंगे, क्योंकि कृष्ण हमेशा वहीं आते हैं जहाँ प्रेम, धैर्य और विश्वास होता है। जय श्री कृष्ण।